1 महीने से ना तो लाइट दी जा रही है ना पानी दी जा रही है, आती है कटती है फ्रिक्वेंटली ऐसे करते रहती है। और हम सारे यहाँ पे जॉब भी करने वाले हैं और स्टूडेंट भी, तो परेशानी ज्यादा होती है। सर मैं यहाँ पे रेजिडेंट हूँ, मेरी 2.5 साल की बेटी है, मेरी वाइफ वॉक कर रही थी और एकदम ये पूरी भीड़ आई, पीजी की भीड़ जो भी है और एकदम भीड़ आई और मेरी बेटी रोने लगी, डर गई, तो मुझे नीचे आना पड़ा फट से। हमारे ऊपर मसाज पार्लर चल रहा है और हमें पता ही नहीं है, वो तो मेड को रोका तो पता चला कि मसाज पार्लर चल रहा है वहाँ। हम लोग जो रेसिडेंट हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बहुत अनसेफ महसूस करते हैं और ये पीजी वाले लोग देखो, आपको दिखाया होगा कि 200 लोग इकट्ठे हो गए अगर यहाँ पर, और जो इनके पीजी ओनर है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं MJ24 न्यूज, हमेशा सच के साथ। मैं हूं मनोज जानगड़ा। कुंडली की TDI टस्कन सोसाइटी में देर रात ऐसा बवाल मचा कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। बिजली पानी कटते ही पीजी में रहने वाले छात्र छात्राओं ने RWA पदाधिकारियों के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनकर बिजली बहाल करवाए, लेकिन अब इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। स्थायी निवासियों ने सवाल उठाया है कि आखिर रिहायशी सोसाइटी के फ्लैटों में बिना अनुमति और नियमों के पीजी कैसे चल रहे हैं। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि TDI केंद्र प्रबंधन द्वारा कुछ पीजी फ्लैटों की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद किए जाने के बाद देर रात भारी हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं विरोध में सड़क पर उतर आए और RWA पदाधिकारियों के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की। क्या कुछ नहीं करना है, आप इकट्ठे हुए हो? एक्चुअली हमें 1 महीने से ना तो लाइट दी जा रही है ना पानी दी जा रही है, आती है कटती है फ्रिक्वेंटली ऐसे करते रहती है। और हम सारे यहाँ पे जॉब भी करने वाले हैं और स्टूडेंट भी है, तो परेशानी ज्यादा होती है। क्या कारण है, क्यों ये तो तब पता चलेगा ना जब से टीम आएगी। टीम तो मतलब फेस टू फेस हमसे बात ही नहीं कर पा रही है। हम उसी के लिए आए हैं यहाँ पे कि अगर जो भी जिनको भी परेशानी है, जैसे ये RWA के सेक्रेटरी है समिंदर, कैशियर है विकास मिड्डा और टावर 3 के पवन गोयल है, ये तीनों के तीनों हम इसीलिए इकट्ठे हुए कि वो आके एक बार बात करें कि उनको दिक्कत क्या है कि वो लाइट काट दे रहे और पानी काट दे रहे। अभी तक RWA से कोई नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया और इसी चीज के लिए हमने पुलिस को भी बुलाया था कि उनके हेल्प से शायद वो आ जाए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। सबसे समस्या पहले भी 1 महीने से ये चल रहा था और 1 महीने से हम बस इसलिए चुप है कि ठीक है आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। हम चाह रहे कि आपस में बात हो जाए, लेकिन कभी मतलब कोई बात नहीं करना चाह रहे, इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि अब बता दो कि दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। आपके ओनर आए? मेरे ऑनर भी आए हैं। वो क्या कह रही है? उन्होंने खुद जाके उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप बच्चों से एक बार बात कर लीजिए, पूरे जितने भी लोग रह रहे हैं आप एक बार बात कर लीजिए, आपको क्या दिक्कत है बताइए, बट वो कुछ भी बोल नहीं रहे। और यहाँ पे सारे के सारे हम भी स्टूडेंट है, बाकी सारे लोग भी, तो ऐसे परेशानी हो रही है। सुबह जाना होता है, शाम में आना होता है, ना सर लाइट होती है ना पानी होती है। सिर्फ आपके फ्लैट? नहीं, आप यहाँ से लेके लास्ट तक जितने भी फ्लैट है सारे लाइट कटे हुए, सारे अभी भी लाइट नहीं है, आप जाके देख सकते हो। तभी हम यहाँ परेशान हुए खड़े हैं। अब आप देखो, सुबह 8 बजे हम ऑफिस जाते हैं, शाम 6 बजे आते हैं और फिर आके यहीं पे उनके आगे पीछे करते रहते हैं कि भाई लाइट दे दो, पानी दे दो। और उनका ये भी कहना है, कुछ लोगों से पता चला फेस टू फेस कि आप कुछ भी कर लो, हम नहीं करेंगे, हम जानबूझ के काटेंगे। अभी 112 पे हमने 112 पे कॉल किया था, 112 पे कॉल किया था, टीम आई थी यहाँ पे। टीम ने ये बोला है कि वो उनसे बात करेंगे, बट उन्होंने भी शायद ट्राई करा, बट कोई आया नहीं, तो वो भी चली गई, पुलिस भी चली गई। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ TDI में। लाइट और पानी का तो इतना रेगुलर प्रॉब्लम हो गया है ना, मतलब AC का फ्लैट का हम रेंट दे रहे हैं और कंप्रेसर चालू होने से पहले लाइट वापस चली जाती है, ये लाइट का हाल है। और पानी यहाँ पे 3 दिन बच्चे रहते हैं यहाँ पे एक रूम के अंदर, बिना नहाए ऑफिस जा रहे हैं, वो शाम को वापस आ रहे हैं इस इंतजार में कि शायद शाम को वापस पानी आ गया होगा। शाम को आते तब भी उनको पानी मिलता नहीं। सोसाइटी वाले बोलते हैं रात को 2 बजे पानी आएगा, रात को 3 बजे पानी आएगा, लेकिन कमिटमेंट तो उनका कुछ है नहीं। ना कोई यहाँ पे स्पोक पर्सन है जो आके बताए कि प्रॉब्लम क्या है। या तो TDI की जो ऑनर है या फिर जो फ्लैट के ऑनर है या जो भी ऑपरेशन मैनेजमेंट है यहाँ की, उनको आके पीजी के ऑनर से बात करनी चाहिए। जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है उनको अगर प्रॉब्लम है तो आके एटलीस्ट उनसे बात तो करे। बात नहीं करेंगे तो शॉर्ट आउट कैसे होगी? पब्लिक दे रहे हो इतनी बस परेशान ऐसे ही हो रही है। ये रोज का ये आलम हो गया। पिछले 1 महीने से नहीं, पिछले 6 महीने से हो रहा है और 5-5 दिन 8-8 दिन लाइटें काटी गई है। यहाँ बंदे परेशान हुए, ना पानी है ना खाना है, बड़ा समस्या हो जाता है क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो खाने में भी दिक्कत हो जाता है। और देखो मतलब हालत ऐसा हो जाता है, ये तो बेसिक राइट्स है, इसको कैसे छीना जा सकता है? लाइट पानी ये सब कैसा छीना जा सकता है? और अभी पुलिस वालों को जैसे फोन किया गया ना, तो वहां से रिप्लाई आ रहा है कि ये सिविल केस है, ये पुलिस का केस है नहीं। तो मतलब पुलिस केस क्या बनेगा? अभी सारे 200 बच्चे जाके रोड पे खड़े हो जाए, कोई ट्रक चढ़ जाए, फिर होगा ना पुलिस केस? ऐसा ही होता है, यही चाहते क्या पुलिस वाले? हंगामे की सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस और डायल 112 मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और बातचीत के बाद बिजली दोबारा चालू करवाई।
लेकिन मामला यही नहीं रुका। सर मैं यहाँ पे रेजिडेंट हूँ, मेरी 2.5 साल की बेटी है, मेरी वाइफ वॉक कर रही थी और एकदम ये पूरी भीड़ आई, पीजी की भीड़ जो भी है, और एकदम भीड़ आई और मेरी बेटी रोने लग गई, डर गई, तो मुझे नीचे आना पड़ा फट से। इन्होंने पुलिस बुला ली और बोला जा रहा है कि आपको कोई नोटिस नहीं दिए। पीजी को 3 बार नोटिस आ चुके हैं। इनकी लाइट इसलिए कट रही है, इनकी लाइट इसलिए कट रही है क्योंकि इनको नोटिस दे दिया गया है कई बार और ये जाने को तैयार नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पीजी में आप लिफ्ट में घूम नहीं सकते, कभी सुबह आ जाओ, लिफ्ट देख लो, शाफट देख लो, पानी की दिक्कत, सारी फैमिलियों से पूछो ना दिक्कत क्या है। जो ओनर है 1-1 लाख मतलब फ्लैट लेके बैठा 40 लाख का, हम 40 लाख का फ्लैट लेके यहाँ बैठे हैं और हम ऐसे रह रहे हैं जैसे हम चिड़ियाघर में अंदर बंद है। क्योंकि ये भीड़ देखो, हमारी बीवी, हम जाते हैं, बच्चों को बोलना पड़ता है। इवन यहाँ पे कंप्लेंट तो क्या आती है, अगर हम कैमरा लगा ले घर के बाहर, हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पीजी वालों की, तो रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तुम गलत कर रहे हो। कोई ये नहीं देख रहा। पुलिस जो अभी अंकल यहाँ बोल रहे हैं मेरे बेटे को अटैक आया, उनकी 2.5 साल पहले कंप्लेंट थी, अंकल जी ने खुद थाने में लिख के दिया था कि मैं पीजी बंद कर दूंगा अगले दिन, मेरे बेटे की कंप्लेंट वापस ले लो। RW ने कंप्लेंट वापस ली, तो आज वो अंकल जी क्या बोल रहे हैं कि मेरा पीजी चलना चाहिए और इनका खड़े हैं। ये तो गलत है ना। जो इंसान अपना पैसा लगा के यहाँ रह रहा है उसको फैमिली नहीं मिल रही। आप भीड़ में जाके शक्ल देख लो किसी की, कोई लग रहा है सभ्य लोग हैं यहाँ पे। ये तो भीड़ है, जाके किसी के घर चले जाते हैं चलाने, ये गलत है पूरा। और पीजी बंद होने चाहिए तो होंगे। इसके लिए मुझे अगर चीफ सेक्रेटरी को लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को मैं लिखूंगा, पर्सनल मेल पे लिखूंगा। कोई नहीं लिखना तो मैं लिखूंगा। 3 महीने हो गए इनको नोटिस दिया हुआ है कि खाली कर दो, क्योंकि ये लोग मिसबिहेव करते हैं। गर्ल्स वाला जाने का आना जाना इसमें मुश्किल हो गया है। कुछ बुरा हो जाएगा तभी कुछ होगा। मिस हैपनिंग की वेट करें, हमारी वेट को रोक लिया, उसके बाद मिस हैपनिंग की। और एक हमारे राइटिंग साइड में थे, वो गए लिफ्ट में, उनके साथ बदतमीजी की। 2 तो हमारे घर में केस हुआ है, बाकी कितने लोगों के साथ हुए होंगे। तो किस तरह की गतिविधियां हमारे ऊपर मसाज पार्लर चल रहा है और हमें पता ही नहीं है। वो तो मेड को रोका तो पता चला कि मसाज पार्लर चल रहा है वहाँ पे। ऊपर खाना बनता है, 30-40 लोगों का खाना बनता है। फिर कुछ होगा तो फिर पॉइंट ये है, हम लोग जहाँ आते हैं हमें वहाँ सेफ्टी महसूस नहीं होती। फैमिलीज रहती है, इन लोगों का रहने का कोई हक नहीं बनता है। हम लिफ्ट में सेफ्टी महसूस नहीं करते। डेट्स इट। हमारे बच्चे हैं, हम लोग हैं, हमारे आगे होममेड जो करने वाले हैं वो सेफ्टी महसूस नहीं करते हैं। इनको किसी भी तरह से यहाँ से निकालिए। हमें बहुत टाइम से बोल रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे इनको यहाँ से खाली करो, ताकि यहाँ पे फैमिलीज ही बंदों को होनी चाहिए और पीजी अलाउड नहीं होना चाहिए। चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, बिल्कुल भी ये लोग नहीं होने चाहिए। हमारी लिफ्ट में अभी कुछ महीने पहले ही एक नया पेंट हुआ था, तो लिफ्ट में इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करके पता नहीं पीजी वाले बच्चों ने क्या क्या लिखा हुआ है, बकायदा नंबर डाल के। मैं तो देख के हैरान थी। मैंने खुद अपनी की से स्क्रैच करके वो सब रब किया है। उसके बाद हम सेफ महसूस नहीं करते यहाँ पे। हम तो बिल्कुल खिलाफ है, पीजी यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, बंद कराओ। हर बात की समस्या ही है, हर बात की समस्या ही समस्या है। हर जगह गंदगी है, इनकी वजह से। नीचे देखो, आप इन सबका पहनावा देखो, हमारे बच्चे कितना असुरक्षित फील करते हैं यहाँ पे। हम नहीं चाहते पीजी यहाँ पे। स्थायी निवासियों का कहना है कि रिहायशी सोसाइटी के फ्लैटों में व्यावसायिक गतिविधियां आखिर किसकी अनुमति से संचालित हो रही हैं? क्या इन पीजी का रजिस्ट्रेशन है? क्या पुलिस सत्यापन हुआ है? क्या RWA से अनुमति ली गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यहाँ रहने वालों का रिकॉर्ड ही नहीं है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? निवासियों ने ये भी दावा किया कि कुछ लोग इन पीजी में केवल कुछ घंटों के लिए भी आते जाते हैं। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसकी जांच होना बाकी है। सर ये पीजी में रहते हैं और पीजी माफिया बना हुआ है। हम लोग जो रेसिडेंट हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बहुत अनसेफ महसूस करते हैं। और ये पीजी वाले लोग देखो, आपको दिखाया होगा कि 200 लोग इकट्ठे हो गए आ गए यहाँ पर, और जो इनके पीजी ओनर है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने इनको आगे कर दिया है। हमारे को जैसे भी है, हमारे को मतलब पिटवाने के लिए, मारने के लिए हमारे नाम की हाई भी लगाई है इन्होंने। और यहाँ पर हम बहुत अनसेफ महसूस कर रहे हैं अपना घर लेकर भी। इनकी लाइट कटी हुई थी, तो क्या करना है? सर लाइट कटी हुई है, कैंस ने लाइट काटी है। हमने परमिशन दी थी कि जो पीजी हैं वो लाइट काटे, क्योंकि हम ये पीजी के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि हमें कमर्शियल एक्टिविटी है और यहाँ पे हमारा अनसेफ है बिल्कुल रहना। रोज शाम को यहाँ पर ऐसे हो हल्ला होता है, रोज हुड़दंगबाजी होती है। हमारे यहाँ पे बहू बेटियों का रहना मुश्किल हो चुका है। क्या ये रजिस्टर्ड पीजी चल रहे हैं? रजिस्टर्ड पीजी रजिस्टर्ड कभी रजिस्टर्ड वही होता है जो आप घर में रह रहे हो, अपने घर में किसी को रख रहे हो। यहाँ पर लोग सोसाइटी में खुद का घर नहीं और यहाँ पर लेके रेंट पे और आगे रेंट पे लेके सबलेटिंग इसको बोलते हैं,
लेकर रह रहे हैं और यहाँ पीजी चला रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो कि रिहायशी इलाके में नहीं चलती। हाँ जी, ऐसी एक्टिविटी चल रही है रिहायशी इलाकों में नहीं चलती है, जहाँ पर इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते हम। और इसके बिहाफ पे यहाँ पर बहुत उल्टे उल्टे काम भी हो रहे हैं, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ ओपन। भाई साहब मेरा नाम पवन गोयल है। यहाँ पे हमारी बहन बेटियों का रहना दुश्वार हो गया है इन पीजी के चक्कर में। अब पीजी के ओनर्स बच्चों को ढाल बना के आगे लेके आ रहे हैं, कोई पीजी ओनर्स आगे नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ बच्चे आगे करके उन्होंने करा, बच्चे पैसे दे रहे हैं, कहीं भी वो पैसे दे के सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छी फैसिलिटी ले सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को आगे करके उनको भगला के ये पीजी ओनर्स 5-6 बंदे यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं, हमारा जीना दुश्वार कर दिया इन्होंने। लिफ्ट के अंदर कचरा फेंकते हैं, बुरे हाल करते हैं, बदतमीजी करते हैं, सिगरेट लिफ्ट के अंदर पीते हैं। हमारी बहन बेटियां लिफ्ट के अंदर जा नहीं सकती और हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। माफिया पूरा बन के आज मेरा मिड्डा जी का, समेंदर जी का नाम लेके नारेबाजी कर रहे हैं, ये कि मार देंगे, हाय हाय करके कर रहे हैं, हमारे घरों के नीचे आ गए। ये गलत है, इससे हमें छुटकारा चाहिए। हमारी सोसाइटी रहने के लिए, रेजिडेंशियल के लिए है, कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पे बंद होनी चाहिए, जो मर्जी भी है कमर्शियल एक्टिविटीज। 15 अगस्त से पहले पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। ऐसे में बिना सत्यापन और नियमों के संचालन से जुड़े सवालों ने प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और क्या अवैध संचालन के आरोपों की जांच कर सच्चाई सामने लाते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मनोज जानगड़ा, MJ24 न्यूज, कुंडली।